औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18वें पारे का आगाज़ सूरह मोमिनून से होता है जो मक्की सूरत है। इसमें 118 आयात हैं और 6 रुकू हैं। बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू करने वाले हैं, और वो जो अपनी फजूल बातों से मुँह फेरने वाले हैं, और जो ज़कात देने का काम करने वाले हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर अपनी बीवी या शरई बानियों पर जो उनके हयात की मिल्कियत हैं। बस बेशक इन पर कोई मलामत नहीं, तो इनके सिवा जो कुछ और चाहे तो वही हद से बढ़ने वाले हैं। और जो अपनी इमानतों और वादे की रियायत करने वाले हैं, और वो जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, यही लोग वारिस हैं, ये फिरदौस की मीरास पाएंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। और बेशक हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से बनाया है, फिर उसको एक मजबूत ठहराव में पानी की बूंद बनाया, फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बनाया, फिर जमे हुए खून को गोश्त की बोटी बना दिया, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां बना दिया, फिर हमने हड्डियों को गोश्त पहनाया, फिर इसे एक दूसरी सूरत बनाया तो बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। फिर इसके बाद तुम ज़रूर मरने वाले हो, फिर तुम सब क़यामत के दिन उठाए जाओगे। और बेशक हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं, और हम मखलूक से बेखबर नहीं। हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर इसे ज़मीन में ठहराया, बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। तो इस पानी से हमने तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा किए, तुम्हारे लिए इन बागात में बहुत से फल मेवे हैं, इनमें से तुम खाते हो। और हमने दरख्त पैदा किया जो तूर सीना पहाड़ से निकलता है, तेर और खाने वालों के लिए सालन लेकर रुकता है। बेशक तुम्हारे लिए चौपाइयों में समझने का मकाम है, हम तुम्हें उसमें से पिलाते हैं जो उनके पेट में, और तुम्हारे लिए इनमें बहुत से फ़ायदे हैं, उन्हीं से तुम खाते हो, और इन पर और कश्तियों पर तुम्हें सवार किया जाता है। बेशक हमने नूह को इस कौम की तरफ भेजा, इसने फरमाया है मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं। तो इसकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, ये तो तुम जैसा एक आदमी है जो चाहता है तुम पर बड़ा बन जाए, और अगर अल्लाह चाहता तो वो फरिश्ते उतारता। तो हमने पहले अपने बाप दादाओं से नहीं सुनी, ये तो सिर्फ एक ऐसा मर्द है जिस पर नौजुबिल्लाह जनून तारी है, तो एक मुद्दत तक इसका इंतज़ार कर लो। नूह ने अर्ज़ की, मेरे रब मेरी मदद फरमा, क्योंकि उन्होंने मुझे झुटलाया है। तो हमने उसकी तरफ वही भेजी, और हमारी निगाह के सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बना। फिर हमारा हुक्म आए तो तंदूर उबल पड़े, तो कश्ती में हर जोड़े में से 2 अपने घर वालों को सवार कर लो, सिवाय इनमें से जो उन लोगों के बात तय हो चुकी है। उन जालिमों के मामले में उससे बात ना करना, ये ज़रूर कर किए जाने वाले हैं। फिर जब तुम और तुम्हारे साथ वाले कश्ती पर ठीक बैठ जाओ तो कहना, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें इन जालिमों से निजात दी। और अर्ज़ करना, ए मेरे रब मुझे बरकत वाली जगह उतार दे, और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक में इसमें ज़रूर निशानियाँ हैं, और बेशक हम ज़रूर आजमाने वाले थे। और हमने उनके बाद एक दूसरी कौम को पैदा की, तो हमने उनमें एक रसूल भेजा, और उन्हीं में से भेजा, और उनसे कहा कि अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं। और जब इसकी कौम के वो तो सरदार बोले जिन्होंने कुफर किया और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया, तो हमने उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में खुशहाली अता कर दी। तो बोले, ये तो तुम्हारे जैसा एक आदमी है, जो तुम खाते हो उसी से ये खाता है, जो तुम पीते हो उसी से ये पीता है, और अगर तुम अपने जैसे आदमी की अताअत करोगे तो तुम ज़रूर खसारे में पाने वाले हो जाओगे। क्या तुम्हें ये वादा देता है कि तब तुम मर जाओगे, मट्टी और हड्डियां हो जाओगे, तो उसके बाद तुम निकाले जाओगे। जो वादा तुमसे किया जा रहा है वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। ज़िंदगी तो सिर्फ हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, हम मरते हैं और जीते हैं, और हम उठाए जाने वाले नहीं। ये तो सिर्फ एक ऐसा मर्द है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, और हम इसका यकीन करने वाले नहीं। अर्ज़ किए, मेरे रब मेरी मदद फरमा, क्योंकि उन्होंने मुझे झुटलाया। अल्लाह ने फरमाया, थोड़ी देर में पछताने वाले हो जाएंगे। तो सच्ची चिंगार ने उन्हें पकड़ लिया, तो हमने उन्हें सूखी घास का कूड़ा बना दिया, तो जालिम लोगों के लिए दूरी हो। फिर उसके बाद हमने बहुत सी दूसरी कौमें पैदा की, कोई उम्मत अपने मुद्दत से पहले ना जाती, ना वो पीछे रहते हैं। फिर हमने लगातार अपने रसूल भेजे, जब किसी उम्मत के पास इसका रसूल आया तो उन्होंने उसे झुटलाया, तो हमने एक को दूसरे से मिला दिया, उन्हें दास्तानें बना डाला, तो ईमान ना लाने वाले दूर हों। फिर हमने मूसा और इसके भाई हारून को अपनी आयतों और रोशन दलील के साथ भेजा फिरौन और इसके दरबारियों की तरफ, तो उन्होंने तकब्बुर किया, और वो गलबा पाए हुए लोग थे, तो कहने लगे कि हम अपने जैसे 2 आदमियों पर ईमान लाए आए, हालांकि इनकी कौम हमारी अताअत गुजार है। तो उन्होंने इन दोनों को छुटलाया और हलाक किए जाने वालों में से हो गए। तो बेशक हमने मूसा को किताब अता फरमाई ताकि बनी इसराइल हिदायत पा जाएं। हमने मरियम और उसके बेटे को निशानी बना दिया, उन्हें एक बुलंद रिहाइश के काबिल और आंखों के सामने भेजने वाली पानी वाली सरजमीन में ठिकाना दिया। ए रसूल, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छे काम करो।
बेशक मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ और बेशक तुम्हारे दीन एक ही दीन है और मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मुझसे डरो। तो इनकी उम्मतों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया और हर गुरु इस बात पर खुश है जो इसके पास है, तो तुम उन्हें एक ऐसी मुद्दत तक उनकी गुमराही पर छोड़ दो। क्या ये ख्याल कर रहे हैं कि जो हम माल और बेटों के साथ इनकी मदद कर रहे हैं तो ये हम उनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं, बल्कि उन्हें खबर नहीं। बेशक वो जो अपने रब से डर से खौफजदा हैं और जो अपने रब की आयतों पर ईमान लाते हैं, और वो जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, और वो जिन्होंने जो कुछ दिया उस हाल में देते हैं कि इनके दिल इस बात से डर है कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। ये लोग भलाइयों में जल्दी करते हैं और यही भलाइयों की तरफ सबकत ले जाने वाले हैं, और हम किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं रखते। और हमारे पास एक किताब है जो हक बयान करती है और उन पर जुल्म नहीं होगा, बल्कि काफरों के दिल इस कुरान से गफलत में हैं। वो काफरों के काम इन अमाल के अलावा हैं जो इन्हें जिन्हें ये कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने उनके खुशहाली लोगों को अजाब में पकड़ा तो जब ही वो फरियाद करने लगे, आज फरियाद ना करो, बेशक हमारी तरफ से तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। बेशक मेरी आयत की तुम्हारे सामने तिलावत की जाती थी तो तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे पलटते थे, खाने काबा की खिदमत में डींगे मारते थे, रात को उल्टी सीधी बातें हाँकते और हक को छोड़े हुए हैं। क्या उन्होंने कुरान में गौर व फिक्र नहीं किया? या क्या इनके पास वो आया जो इनके बाप दादा के पास ना आया था? या क्या उन्होंने अपने रसूल को पहचाना नहीं तो वो इसका इनकार कर रहे हैं? या वो कहते हैं इस रसूल पर नौजुबिल्ला जनून तारी है, बल्कि वो तो इसके पास हक के साथ तशरीफ लाए हैं। और इन काफिरों में अक्सर को हक पसंद नहीं, और अगर हक इनकी ख्वाहिशों की पैरवी करता तो ज़रूर आसमान और ज़मीन और जो कोई इनमें है सब तबाह हो जाते, बल्कि हम तो इनके पास इनकी नसीहत लेके आए हैं तो नसीहत से मुँह फेरे हुए हैं। क्या तुम उनसे उजरत मांगते हो? तो तुम्हारा रब का अजर सबसे बेहतर है और सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। बेशक तुम उन्हें सीधी राह की तरफ बुलाते हो, बेशक जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो ज़रूर सीधी राह से कतराते हुए हैं। और अगर हम उन पर रहम फरमाते हैं और जो मुसीबत उन पर पली थी वो टाल देते हैं तो अपनी सरकशी में भटकते हुए ज़रूर ढीठपन करते हैं। और बेशक हमने अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया तो ना तब वो अपने रब के हुजूर झुके और ना ही अब आज़ी कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम उन पर किसी सख्त अजाब वाला दरवाज़ा खोलते हैं तो इस वक्त उसमें नाउमीद पड़े होते हैं। और वही है जिसने तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाए, तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम्हें उठाया जाएगा। और वही ज़िंदगी देता है और मौत देता है, और वही रात और दिन का तब्दील होना इसी के अख्तियार में है। तो क्या तुम समझते नहीं? बल्कि उन्होंने वही बात की जो पहले वाले कहते थे। उन्होंने कहा जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियाँ हो जाएंगे तो क्या फिर हम दोबारा उठाए जाएंगे? बेशक हमसे पहले बाप दादा को ये वादा दिया गया, तो ये तो सिर्फ पहले लोगों की झूठी दास्तानें हैं। तुम फरमाओ ज़मीन और जो कुछ इसमें है वो सब किसका है? और अगर तुम जानते हो अब कहेंगे कि अल्लाह का। तुम फरमाओ क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? तुम फरमाओ सातों आसमान का मालिक और अर्श अजीम का मालिक कौन है? अब कहेंगे ये सब अल्लाह ही का है। तुम फरमाओ तो क्या तुम डरते नहीं? तुम फरमाओ हर चीज़ की मलकियत किसके हाथ में है? वो पनाह देता है और उसके खिलाफ पनाह नहीं दी जा सकती है। और अगर तुम्हें इल्म है, अब कहेंगे ये मलकियत अल्लाह ही के लिए है। तुम फरमाओ तो कैसे जादू के फरेब में पड़े हो? बल्कि हम उनके पास हक लाए हैं और बेशक वो झूठे हैं। अल्लाह ने कोई बच्चा इख्तियार ना किया और ना इसके साथ कोई माबूद है। अगर ऐसा होता तो हर माबूद अपनी मखलूक ले जाता, ज़रूर इनमें से एक दूसरे पर गलबा और बड़ाई चाहता। अल्लाह इन बातों से पाक है जो ये बयान करते हैं, और अल्लाह हर पोशीदा और ज़ाहिर बातों का जानने वाला है और इस चीज़ से बुलंद है जो ये शरीक ठहराते हैं। तुम अर्ज़ करो ए मेरे रब अगर तू मुझे वो दिखा दे जो इनके से वादा किया जाता है, तो ए मेरे रब मुझे इन जालिमों में शामिल ना करना। तो बेशक हम इस पर कादिर हैं कि तुम्हें वो दिखा दें जिसका हम उन्हें वादा दे रहे हैं। तो सबसे अच्छी भलाई से बुराई को दफ़ा करो। हम खूब जानते हैं जो ये बातें कर रहे हैं। और तुम अर्ज़ करो ए मेरे रब मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। मेरे रब मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इससे कि शैतान मेरे पास आए, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आती है तो कहता है मेरे रब मुझे वापस लौटा दे जिस दुनिया को मैंने छोड़ दिया, शायद अब मैं उसमें कुछ नेक अमल कर लूँ। हरगिज़ नहीं, ये तो एक बात है जो वो कह रहा है, उसके आगे एक रुकावट है। उस दिन तक जिस दिन वो उठाए जाएंगे, जब सूर फूंक मारी जाएगी तो ना इनके दरमियान रिश्ते रहेंगे और ना एक दूसरे की बात पूछेंगे। तो जिनके पड़ले भारी होंगे वही कामयाब होंगे, और जिनके पड़ले हल्के होंगे तो ये वही हैं जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला, और वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे और उनके चेहरों को आग जला देगी और उसमें मुंह चिढ़ाए होंगे। क्या ये तुम पर मेरी आयतें ना पड़ी जाती थी तो तुमने उन्हें झुटलाते थे? वो कहेंगे हमारे रब हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आई और हम गुमराह लोग थे, ए हमारे रब हमें दोज़ख से निकाल दे। फिर अगर वो हम ऐसा करें तो बेशक हम जालिम होंगे। अल्लाह फरमाएगा
तुत्कारे हुए जहन्नुम में पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। बेशक मेरे बंदों का एक गिरोह कहता था, ये हमारे रब हम ईमान लाए, तू हमें बख्श दे और हम पर रहम कर, तू सबसे ज़्यादा बेहतर रहम करने वाला है। तो तुमने उनका मजाक बना लिया, यहाँ तक कि उन लोगों का मजाक उड़ाते थे कि मेरी याद भुला दी और तुम उन पर हंसा करते थे। बेशक आज मैंने उनका सब्र का उन्हें ये बदला दे दिया और वही कामयाब लोग हैं। अल्लाह फरमाएगा, तुम ज़मीन में सालों की गिनती के एतबार से कितना अरसा ठहरे हो। वो कहेंगे हम एक दिन रहे या एक दिन का भी कुछ हिस्सा ठहरे हैं। तो गिनने वालों से दरियाफ्त फरमाएगा, तुम बहुत थोड़ा ही ठहरे हो। अगर तुम जानते और तो क्या ये तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया तो तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। तो वो अल्लाह बहुत बुलंद है और जो सच्चा बादशाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो इज्जत वाला और अर्श का मालिक है। और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद ठहराए जिसकी इसके पास कोई दलील नहीं, तो इसका हिसाब उसके रब के पास है। बेशक काफिर फला नहीं पाएंगे। और तुम अर्ज करो, ए मेरे रब बख्श दे और रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नूर जनाब ये मदनी है। इसमें 64 आयात हैं और 9 रुकू हैं। ये एक सूरत है जो हमने नाजिल फरमाई और हम इसके अहकाम पर्स किए हैं। हमने इसमें रोशन आयतें नाजिल फरमाई ताकि तुम नसीहत हासिल करो। जो जना करने वाली औरत और जना करने वाला मर्द हो तो इनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। और अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो तुम्हें अल्लाह के दीन में इन पर कोई तरस ना आए और चाहिए कि इनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों का एक गिरोह मौजूद हो। जना करने वाला बदकार मर्द बदकार औरत या मुशरिका से ही निकाह करेगा और बदकार औरत से जानी या मुशरिक ही निकाह करेगा और ये ईमान वालों पर हराम है। और जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह ना लाएं तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ और उनकी गवाही कभी ना मानो, वही फासिक हैं। मगर इसके बाद जो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और वो जो अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और उनके पास अपनी ज़ात के अलावा कोई गवाह ना हो तो इनमें से ऐसे किसी की गवाही ये है कि अल्लाह के नाम पर के साथ 4 बार वो गवाही दे कि बेशक वो सच्चा है। 5वीं गवाही ये हो कि इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। और औरत से सज़ा इस बात से दूर करेगी कि अल्लाह के नाम के साथ 4 बार गवाही दे कि बेशक मर्द झूठों में से है। और बेशक 5वीं बार यूँ कहे कि औरत पर अल्लाह का गज़ब हो अगर मर्द सच्चों में से हो। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो ये अल्लाह तुम पर तुम्हारी तौबा कबूल करने वाला और हिकमत वाला है, तो वो तुम्हारे राज खोल देता। बेशक वो लोग बड़ा बहुतान लाए, वही तुम में से एक जमात है। तुम इस बहुतान को अपने लिए बुरा ना समझो बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। इनमें से हर एक शख्स के लिए वो गुनाह है जो उसने कमाया। उनमें से वो शख्स जिसने बहुतान का सबसे बड़ा हिस्सा उठाया इसके लिए बड़ा हिसाब है, बड़ा ही अजाब है। ऐसा क्यों ना हो जब तुमने ये बहुतान सुना तो मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें अपने लोगों पर नेक गुमान करते हैं और कहते हैं ये खुला बहुतान है, इस पर 4 गवाह क्यों ना लाए। तो जब वो गवाह ना लाए तो वही अल्लाह के नज़दीक झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम जिस मामले में पड़ गए थे इसमें तुम पर बड़ा अजाब पहुँचता। जब तुम ऐसी बात एक दूसरे से सुनकर अपनी ज़बानों पर लाए थे और अपने मुंह से वो बात कहते थे जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं था और ना तुम उसे मामूली समझते थे, हालांकि वह अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बात थी। और क्यों ना हो जब तुमने उसे सुना तो तुम कह देते हमारे लिए जायज़ नहीं कि ये बात कहें, अल्लाह तू पाक है। तो बड़ा बहुतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत फरमाता है कि दोबारा कभी इस तरह की बात की तरफ ना लौटना अगर तुम ईमान वाले हो। और अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें साफ बयान करता है और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। बेशक ये लोग चाहते हैं मुसलमानों में बेहयाई की बात फैले, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान रहम करने वाला है तो इसका अजाब का तुम मज़ा चखते। ए ईमान वालों, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। जो शैतान के कदमों की पैरवी करता है तो बेशक शैतान तो बेहयाई और बुरी बात का ही हुक्म देता है। और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम में से कोई शख्स भी कभी पाकीज़ा ना होता। अलबत्ता अल्लाह पाकीज़ा फरमा देता है जिसको चाहता है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। और तुम में फजल वाली और माली गुंजाइश रखने वाले कसम ना खाएं कि वो रिश्तेदारों, मस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को माल ना देंगे। उन्हें चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते? अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक वो जो अनजान पाक दामन ईमान वाली औरतों पर बहुतान लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में लानत है और उनके लिए बड़ा अजाब है। जिस दिन उनके खिलाफ इनकी ज़बानें और उनके हाथ
और इनके पाँव इनके अमाल की गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह उन्हें पूरी सज़ा देगा। वो जान लेंगे कि अल्लाह ही सरी हक है। और गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं, और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए हैं। पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। वो इन बातों से बरी हैं जो लोग कह रहे हैं ये पाकीज़ा लोगों के लिए बख्शिश और इज़्ज़त की रोटी है। ए ईमान वालों, अपने घरों के सिवा अपने घरों में दाखिल ना हो जब तक इजाज़त ना ले लो, और उनमें रहने वालों पर सलाम न कर लो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम नसीहत मानो। फिर अगर तुम इन घर में किसी को ना पाओ तो भी इसमें दाखिल ना होना जब तक तुम्हें इजाज़त ना दे दी जाए। और अगर तुम्हें कहा जाए कि वापस लौट जाओ तो तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा है और अल्लाह तुम्हारे कामों को खूब जानता है। इस बारे में तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि अपने घरों में जाओ जो ख़ास किसी की रिहाइश नहीं, जिनमें तुम्हें नफ़ा उठाने का इख्तियार है। और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छिपाते हो। बेशक मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यह इनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह इनके कामों से खबरदार है। बेशक मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें, अपनी पासाई की हिफाजत करें और अपनी जीनत न दिखाएं मगर जितना बदन का हिस्सा खुद ही जाहिर है। वो अपने दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाल लें, अपनी जीनत जाहिर ना करें मगर अपने शोहरों या अपने बाप या शोहरों के बाप या अपने बेटों या शोहरों के बेटों या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों या अपनी मुसलमान औरतों या अपनी कनीज़ों पर जो उनकी मिल्कियत हो, या मर्दों में से वो नौकर जो शहवत वाले ना हों, या वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ों की खबर नहीं हो। ज़मीन पर अपने पाँव इसलिए ज़ोर से ना मारें कि इनकी ज़ीनत का पता चल जाए जो उन्होंने छुपाई हुई है। ए मुसलमानों, तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। और तुम में से जो बग़ैर निकाह के हों और तुम्हारे ग़ुलाम और लोडियों में से जो नेक हैं इनसे निकाह कर दो। और अगर वो फ़कीर हों तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा। अल्लाह वसत वाला और इल्म वाला है। और वो लोग निकाह करने की ताकत नहीं पाते तो उन्हें चाहिए कि पाक दामनी इख्तियार करें यहाँ तक कि अल्लाह अपने फजल से उन्हें गनी कर दे। और तुम्हारे ग़ुलाम और लोडियों में से जो माल कमा कर देने की शर्त पर आज़ादी के तलबगार हों तो तुम उन्हें मुआहदा लिख दो, अगरचे तुम इसमें कुछ भलाई जानो। और तुम इन पर अल्लाह की इस माल से मदद करो जो उसने तुम्हें दिया है। और तुम दुनियावी ज़िंदगी का माल तलब करने के लिए अपनी कनीज़ों को बदकारी पर मजबूर ना करो, खुसूसन अगर वो खुद भी बचना चाहती हो। और जो उन्हें मजबूर करेगा तो बेशक अल्लाह इनके मजबूर किए जाने के बाद बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें और तुमसे पहले लोगों का हाल और डर वालों को लिए नसीहत फरमा दी है, नाजिल फरमा दी है। और अल्लाह आसमान और ज़मीन को रोशन करने वाला है। और उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक हो जिसमें एक चिराग हो, चिराग में एक पानूस में है और पानूस गोया एक मोती की तरह चमकता हुआ सितारा है जो जैतून के बरकत वाले दरख्त से रोशन है, जो ना मशरिक है आए और ना मगरिब वाला है। करीब है कि इसका तेल भड़क उठे अगरचे इसे आग ना छुए। नूर पर नूर है, अल्लाह अपने नूर की राह दिखाता है जिसे चाहता है। और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है। और अल्लाह हर शे को खूब जानने वाला है। इन घरों में जिनकी ताज़ीम करने वाला, उनमें अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने वाले अल्लाह का हुक्म दिया है। इनमें सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह करते हैं वो मर्द जिनको तिजारत और ख़रीद फ़रोख्त अल्लाह के जिक्र और नमाज कायम करने और ज़कात देने से गाफिल नहीं करती। वो इस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आँखें उलट जाएंगी ताकि अल्लाह उन्हें उनके कामों का बेहतर बदला दे और अपने फजल से उन्हें मज़ीद अता फरमाएगा। और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। और काफरों के अमाल ऐसे हैं जैसे किसी बयाबान में धूप में पानी की तरह चमकने वाली रेत हो। प्यासा आदमी उसे पानी समझता है यहाँ तक कि जब इसके पास आता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता। और अल्लाह को अपने करीब पाएगा तो अल्लाह इसका पूरा हिसाब देगा और अल्लाह जल्द हिसाब कर लेने वाला है। या जैसे किसी गहरे समंदर में तारीकियां हो जिनके ऊपर से एक मौज ने ढांप लिया हो और इस मौज पर एक और मौज हो, फिर दूसरी मौज पर बादल हो और अंधेरे ही अंधेरे हैं, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा है। जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसे अपना हाथ भी दिखाई देता मालूम ना हो। और जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए तो उसके लिए कोई नूर नहीं। क्या तुमने नहीं देखा जो कोई आसमान और ज़मीन में है वो सब परिंदे अपने पर फैलाए हुए अल्लाह की तस्बीह करते हैं और सबको अपनी तस्बीह और नमाज मालूम है। और अल्लाह इनके कामों के बारे में खूब जानता है। और आसमान और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह नरमी के साथ बादलों को चलाता है, फिर उन्हें आपस में मिला देता है, फिर उन्हें तय दर तय कर देता है तो तुम देखते हो कि इनके दरमियान से बारिश निकलती है और वो आसमान में मौजूद हर बर्फ़ के पहाड़ों से ओले उतारता है। फिर जिस पर चाहता है उन्हें डाल देता है और जिससे चाहता है उन्हें फेर देता है।
करीब है कि इसकी बिजली की चमक आंखें ले जाए। अल्लाह रात और दिन को तब्दील फरमाता है, बेशक इसमें आँख वालों के लिए समझने का मकाम है। और अल्लाह ने ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार पानी से बनाया है, तो उनमें से कोई अपने पेट के बल चलता है और कोई इन पे 2 पाँव पे चलता है, कोई 4 पाँव पर चलता है। अल्लाह जो चाहता है पैदा फरमाता है, बेशक अल्लाह हर शे पर कादिर है। बेशक हमने साफ बातें बयान करने वाली आयतें नाजिल फरमाई और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत देता है। और मुनाफिकीन कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए, हमने इताअत की, फिर उसमें से एक गिरोह इसके बाद फिर जाता है, हकीकत में वो मुसलमान नहीं हैं। और जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल उनके दरमियान फैसला फरमा दे, तो उसी वक्त उनमें से एक फरीक मुंह फेरने लगता है। अगर फैसला इनके लिए हो जाए तो उसकी तरफ खुशी खुशी जल्दी से आते हैं। क्या इनके दिलों में बीमारी है या उन्हें शक है, या ये कि वो इस बात से डरते हैं कि अल्लाह और इसके रसूल उन पर जुल्म करेंगे, बल्कि वो खुद ही जालिम है। मुसलमानों, इस बात का तो यही है, जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल उनके दरमियान फैसला फरमा दें, तो वो अर्ज़ करेंगे हमने सुना और इताअत की, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे और अल्लाह से डरे और उसकी नाफरमानी से डरे, तो यही लोग कामयाब हैं। उन्होंने पूरी कोशिश से अल्लाह की कस्में खाएँ कि अगर आप उन्हें हुक्म दोगे तो वो ज़रूर निकलेंगे। तुम फरमाओ कस्में ना खाओ, शरीयत के मुताबिक इताअत होनी चाहिए, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से खबरदार है। तुम फरमाओ अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, फिर अगर तुम मुँह फेरो तो रसूल के ज़िम्मे वही तबलीग है जिसकी जिम्मेदारी का बोझ उन पर रखा गया है, और तुम पर इताअत लाजिम है जिसका तुम पर बोझ रखा गया है। और अगर तुम रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो हिदायत पाओगे। और रसूल के ज़िम्मे सिर्फ और सिर्फ साफ साफ तबलीग कर देना है, पहुंचा देना है। अल्लाह ने तुम में से ईमान वालों और अच्छे अमाल करने वालों से वादा फरमाया है कि ज़रूर ज़रूर उन्हें ज़मीन में खिलाफत देगा जैसे उनसे पहलों की खिलाफत दी थी, और ज़रूर ज़रूर उनके लिए उस दीन को जमा देगा जो उनके लिए पसंदीदा फरमाया है। और ज़रूर ज़रूर इनके खौफ के बाद इनकी हालत को अमन से बदल देगा। और मेरी इबादत करें और मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराएंगे, और जो उसकी नाशुक्री करेगा वही लोग नाफरमान है। और नमाज कायम करो और ज़कात दो, रसूलों की फरमाबरदारी करते रहो, इस उम्मीद पर कि तुम पर रहम किया जाए। हरगिज काफिरों ये ख्याल ना करो कि वो हमें ज़मीन में आजिज़ करने वाले हैं, उनका ठिकाना आग है। बेशक क्या ही बुरी जगह है लौटने के लिए। ईमान वालों, तुम्हारे गुलाम तुम में से जो बालिग उम्र को नहीं पहुँचे, उन्हें चाहिए कि वो 3 औकात में फजर की नमाज से पहले और दोपहर के वक्त में जब तुम अपने कपड़े उतार के रखते हो और नमाज इशा के बाद घर में दाखिल होने से पहले तुमसे इजाज़त लें। ये 3 औकात तुम्हारी शर्म के हैं। इन 3 औकात के बाद तुम पर इन पर कोई गुनाह नहीं कि तुम्हारे यहाँ एक दूसरे के पास बार बार आने वाले हैं। अल्लाह तुम्हारे लिए यूं ही आयात बयान करता है। अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। जब तुम में से लड़के जवानी की उम्र को पहुँच जाएँ तो वो भी घर में दाखिल होने से पहले इसी तरह इजाज़त मांगेंगे जैसे इनसे पहले बालिग होने वालों ने इजाज़त मांगी। अल्लाह तुमसे अपनी आयतें यूं ही बयान फरमाता है, और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। और घरों में बैठे रहने वाली वो बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की कोई ख्वाहिश नहीं, उन पर कुछ गुनाह नहीं कि अपने ऊपर के कपड़े उतार रखें जबकि जीनत जाहिर ना कर रही हो, और उनका इससे भी बचना है उनके लिए सबसे बेहतर है। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अंधे और लंगड़े और बीमार पर कोई पाबंदी नहीं, और तुम पर भी कोई पाबंदी नहीं कि तुम खाओ अपनी औलाद के घरों से, अपने बाप दादाओं के घरों से, अपनी माँ के घर से, अपने भाइयों के घरों से, अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, अपने मामूओं के घर से, अपनी खालाओं के घरों से, या उस घर से जिसकी चाबियाँ तुम्हारे कब्जे में हैं, या अपने दोस्त के घर से। तुम पर कोई पाबंदी नहीं कि तुम मिल के खाओ या अलग अलग। जब घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम करो, ये मिलते वक्त की अच्छी दुआ है। अल्लाह के पास मुबारक पाकीज़ा कलमा है। अल्लाह यूं ही अपनी आयत तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम समझो। ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखें, और जब किसी ऐसे काम पर रसूल के साथ हों जो उन्हें रसूल अल्लाह की बारगाह में जमा करने वाला हो, तो उस वक्त ना जाएं जब तक उन्हें उसकी इजाज़त ना ले लें। बेशक वो आपसे इजाज़त मांगते हैं, वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। फिर महबूब, जब आप किसी काम के लिए आपसे जाने की इजाज़त मांगे तो उनमें से जिसको चाहो इजाज़त दे दो, और उनके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगो, बेशक अल्लाह मेहरबान है। ये लोगों, रसूल को पुकारने के लिए आपस में ऐसे ना बना लो जैसे तुम में से कोई एक दूसरे को पुकारता है। बेशक अल्लाह उन लोगों को जानता है जो तुम में से किसी चीज़ की आड़ लेकर चुपके से निकल जाते हैं। तो रसूल अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करने वाले इस बात से डरें कि उन्हें कोई मुसीबत या उन्हें कोई दर्दनाक अजाब पहुँचे।
सुन लो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ ज़मीनों में और आसमानों में है, बेशक वो जानता है जिस हाल में तुम हो, और उस दिन को जानता है जिसमें लोग उसी की तरफ फेरे जाएंगे, तो उन्हें बता देगा जो कुछ उन्होंने किया, वो बेशक अल्लाह हर शे पर कादिर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फुरकान मक्की है जनाब, ये इसमें 77 आयात हैं और 6 रुकू हैं। और वो अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया और तमाम जहान वालों को डर सुनाने वाला हो, और जिसके लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत है। उसने ना औलाद इख्तियार फरमाई, ना इसकी सल्तनत में कोई इसका शरीक है, और उसने हर चीज़ को पैदा फरमाया, उसे ठीक अंदाजे पर रखा, और लोगों ने इसके सिवा बहुत से माबूद बना लिए जो किसी शे को पैदा नहीं करते बल्कि खुद उन्हें बनाया जाता है, और अपने लिए किसी नुकसान या नफ़ा के मालिक नहीं है। ना वो किसी की मौत और ज़िंदगी को ना मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने का इख्तियार रखते हैं। वो काफिरों ने कहा ये कुरान तो एक झूठ है, नऊज़ुबिल्लाह, जो उन्होंने खुद बना लिया है। इस पर दूसरे लोगों ने भी उनकी मदद की, तो बेशक काफिर जालिम और झूठ पर आ गए हैं। और काफिरों ने कहा ये कुरान पहले लोगों की कहानियां हैं जो उस नबी ने किसी से लिखवा ली हैं, तो यही इन पर सुबह शाम पढ़ी जाती हैं। तुम फरमाओ उसे तो उसने नाजिल किया जो आसमान और ज़मीन की हर पोशीदा बात को जानता है, बेशक वो बख्शने वाला और मेहरबान है। और काफिरों ने कहा इस रसूल को क्या हुआ, क्या ये खाना भी खाता है, बाजार में भी चलता फिरता है, उसकी तरफ कोई फरिश्ता क्यों ना उतार दिया जो उसके साथ लोगों को डराने वाला होता हो, या उसकी तरफ कोई गैबी खजाना डाल दिया जाता, या इसका कोई बाग होता जिसमें से ये खाता। तो जालिमों तुम पैरवी नहीं करते मगर ऐसे मर्द की जिस पर जादू किया हुआ हो। ए हबीब देखो तुम्हारे लिए कैसी मिसालें बयान कर रहे हैं, ये गुमराह हो गए हैं, अब उन्हें किसी राह की ताकत नहीं। वो अल्लाह बड़ी बरकत वाला है, जो चाहे तुम्हारे लिए तो इससे भी बेहतर बना दे। वो बागात जिनके नीचे नहरें जारी हों, तुम्हारे लिए बुलंद दोबारा महलात बना दे। बल्कि उन्होंने क़यामत को झुटलाया है, और हमने क़यामत को झुटलाने वालों के लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। जब वो आग उन्हें दूर की जगह से देखेगी तो काफिर इसका जोश मारना और चिंगारना सुनेंगे, और जब उन्हें उस आग किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाला जाएगा तो वहाँ मौत मांगेंगे। फरमाया जाएगा आज एक मौत ना मांगो और बहुत सी मौतें मांगो। तुम फरमाओ क्या ये अजाब जहन्नम बेहतर है या हमेशा रहने वाले बाग जिसका डरने वालों को वादा किया गया है। वो बाग इनके लिए बदला और लौटने की जगह है। जन्नतियों के लिए जन्नत में हर वो चीज़ होगी जो वो चाहेंगे, वहाँ हमेशा रहेंगे। ये तुम्हारे रब के ज़िम्मे करम पर मांगा हुआ वादा है। जिस दिन वो उन्हें जिन बुतों की अल्लाह के सिवा इबादत करते थे उनको जमा फरमाएगा, तो इन बुतों से फरमाएगा क्या मेरे बंदों ने तुमसे गुमराह किया था, तुमने गुमराह किया था, ये खुद रास्ते से भटके। वो अर्ज़ करेंगे ये अल्लाह तू पाक है, हमारे लिए हरगिज़ जायज़ नहीं था कि हम तेरे सिवा किसी और को मददगार बनाएं, लेकिन तूने इन्हें उनके बाप दादाओं को फ़ायदा उठाने दिया, यहाँ तक कि उन्होंने तेरी याद को भुला दिया, और ये लोग हलाक होने वाले ही थे। तो बेशक इनके झूठे माबूदों ने तुम्हारी बात को झुटला दिया, तो अब तुम ना अजाब फेरने की ताकत रखोगे, ना अपनी मदद कर सकोगे, और तुम में जो ज़ालिम है हम उसे बड़ा अजाब चखाएंगे। और हमने तुमसे पहले जितने रसूल भेजे सब यकीनन खाना खाते थे, बाज़ारों में चलते थे, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। और ये लोगों क्या तुम सब्र करोगे? ए महबूब तुम्हारा रब खूब देखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।